हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने पुरानी वीडियोस में पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और फिर हमने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट पढ़े। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है कैपिटल मार्केट, और इस चैप्टर का असली मजा ही यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो कैपिटल मार्केट क्या होती है। कैपिटल मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज एक्सचेंज करती है। सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है, शेयर और डिवेंचर। तो कैपिटल मार्केट में कंपनीज अपने सिक्योरिटीज एक्सचेंज करती हैं। अब यहाँ पे दो तरीके की मार्केट होती है कैपिटल मार्केट में। पहली होती है प्राइमरी मार्केट जिसे कि हम कहते हैं न्यू इशू मार्केट। दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट जिसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बीएससी और एनएससी होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो आप टीवी के न्यूज चैनल्स पे देखते हो, एनडीटीवी प्रॉफिट, और उसके नीचे जो लाइंस में कंपनीज के नाम ग्रीन और रेड कलर से जा रहे होते हैं, शेयर का प्राइस ऊपर हुआ है नीचे हुआ है, वो जो इंडिकेट करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज होता है। आप शायद स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट से हल्का फुल्का आपने थोड़ा बहुत आइडिया हो, थोड़ा बहुत आपने न्यूज़ में देखा हो, बट प्राइमरी मार्केट आपको बिल्कुल भी नहीं आइडिया होगा। जहां तक मुझे लगता है ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। देखो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताता हूं और फिर हम फॉर्मली पढ़ेंगे इनके बीच का डिफरेंस। देखो प्राइमरी मार्केट क्या होती है, जब कोई कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं और वो उस पैसे को रेज करने के लिए नए शेयर इशू करती है। जैसे कि हमारी कंपनी है, उसे चाहिए 100 करोड़ रुपए, और उसने 100 करोड़ शेयर इशू कर दिए, यानी एक शेयर की वैल्यू है 1 रुपए। तो उसने को 100 करोड़ रुपए चाहिए नए। तो वो अपने जो पैसे हैं, जो शेयर्स हैं, वो बेचेगी प्राइमरी मार्केट में। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, न्यू इशू मार्केट। यहाँ पे नए शेयर्स और नए डिबेंचर्स बिकते हैं। तो ये अपने जाके शेयर बेचेगी न्यू इशू मार्केट में, और यहाँ के इन्वेस्टर, यहाँ पे इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को खरीद लेंगे। अब ये इन्वेस्टर्स शेयर खरीदने के बाद, जब भी कंपनी प्राइमरी मार्केट में एक बार ही शेयर इशू करने के बाद सेकेंडरी मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराती है, मतलब जरूरी नहीं है वो इमीडिएटली करा ले, शायद वो साल बाद कराए, शायद वो 2 साल बाद कराए, शायद 10 साल बाद कराए, या फिर शायद कभी ना कराए, वो डिपेंड करता है। बट एक बार ही न्यू इशू मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में शेयर जो भी है वो बेचती है इन्वेस्टर्स को। बेचने के बाद अगर कंपनी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होती है, तो वो फिर शेयर्स आपस में, जो शेयर होल्ड, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो दूसरे इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में आप देखते हो कि आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो और दूसरे लोग बेच रहे हैं, और बेचा खरीदी चलती रहती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स या फिर जिन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टर्स, वो प्राइमरी मार्केट में कंपनी के शेयर खरीदते हैं और फिर सेकेंडरी मार्केट में दूसरे इन्वेस्टर्स को बेच देते हैं। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में जो शेयर होते हैं वो यूजुअली सस्ते में मिलते हैं और सेकेंडरी मार्केट में महंगे में बिक जाते हैं। तो इस वजह से इन्वेस्टर प्राइमरी से खरीदते हैं और सेकेंडरी में बेच देते हैं। अगर आपको इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल चाहिए, तो चलो हम इस सबको कंपेयर करते हैं इस सिचुएशन से। मानो आप एक फुटबॉल फील्ड में हो, आप कई सारे दोस्त हो जिनको कैचम कैच खेलनी है। तो आप एक दुकानदार के पास गए, आपने उससे कहा कि यार हमें बॉल दे दो, नहीं। तो उसने अपने पैकेट से निकाल के आपको बॉल दे दी और आपने उसके बदले उसे पे कर दिया। तो ये हुई प्राइमरी मार्केट या फिर न्यू इशू मार्केट। जो दुकानदार था जिसने आपको बॉल दी, वो थी कंपनी। तो उसने आपको बॉल दे दी, आपने उसे पैसे दे दिए, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, आपके पास बॉल आ गई। अब बॉल आप 10-15 लोग जो हैं आपस में कैचम कैच करते रहो, या फिर पहले दिन कोई और बॉल घर ले गया, दूसरे दिन कोई और बॉल घर ले गया। ये हुई सेकेंडरी मार्केट, या जिस जो चीज होती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे। देखो कंपनी को, या हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसने दुकान में आपको वो बॉल बेची है, उसे कोई मतलब नहीं है बॉल किसके पास रहे, उस बॉल का आप क्या करो, उसे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप लोग क्या है, वो आपस में जब एक्सचेंज करोगे वो कहलाएगी सेकेंडरी मार्केट, और जब कंपनी ने आपको वो बॉल बेची थी, तो फिर वो हुई न्यू इशू मार्केट या प्राइमरी मार्केट। अगर आपको थोड़ा इसका एग्जाम्पल चाहिए, थोड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल चाहिए, तो सोचो ये आपकी बास्केटबॉल फील्ड है। आप यहाँ पे दो दोस्त हो जो कैचम कैच खेलना चाहते हो। तो आप अपने पीटी टीचर के पास गए, उससे आपने बॉल मांगी, उन्होंने आपको एक नए पैकेट से निकाल के बॉल दी, वो हुई प्राइमरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट क्या हुई, आप आपस में एक दूसरे को कैचम कैच खिला रहे हो, आपके और 2 4 5 10 लोग आ गए, आप उन्हें भी आपस में खिला रहे हो। तो वो जो बॉल की कैचम कैच हो रही है, आपस में एक्सचेंज हो रही है, वो ही सेकेंडरी मार्केट। बट जब आपको नई नई बॉल मिली, वो थी प्राइमरी मार्केट या न्यू इशू मार्केट। तो अब कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते हैं और पॉइंट वाइज समझते हैं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में फर्क क्या होता है, थोड़ा फॉर्मली समझते हैं। देखो
सबसे पहले मीनिंग क्या होता है प्राइमरी मार्केट का, कि इशू ऑफ सिक्योरिटी यानी कि शेयर और डिवेंचर बाय न्यू कंपनी और न्यू इशू बाय एग्जिस्टिंग कंपनी। मतलब क्या है, यहाँ पे कोई नई कंपनी शेयर इशू करती है या फिर कोई पुरानी कंपनी नए शेयर इशू करती है। जैसे हमारी पुरानी कंपनी थी, हमें 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट आ गई, तो हम नए शेयर इशू कर देंगे प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, परचेज एंड सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। मतलब क्या है, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, जो कंपनी प्राइमरी मार्केट में इशू करे थे, जो इन्वेस्टर्स को बेचे थे शेयर, अब यहां पे उन शेयरों की बेचा और खरीदी होगी सेकेंडरी मार्केट में। बाइंग एंड सेलिंग इन प्राइमरी मार्केट ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस। मतलब क्या है, इन्वेस्टर सिर्फ खरीदता है प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को, बट सेकेंडरी मार्केट में बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस। मतलब क्या है, सेकेंडरी मार्केट में जो इन्वेस्टर ने शेयर खरीदे थे वो उनको बेच भी सकता है दूसरे इन्वेस्टर को, और जिस इन्वेस्टर ने वो शेयर खरीदे हैं वो आगे किसी और इन्वेस्टर को बेच सकता है। अगला फर्क, कंपनी इन्वॉल्वमेंट। सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय कंपनी टू इन्वेस्टर डायरेक्टली। तो क्या कहना चाहता है यहां पे, कि कंपनी जो प्राइमरी मार्केट में होती है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को बेचती है। मतलब क्या है, कंपनी और इन्वेस्टर का एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, कंपनी खुद जाके इन्वेस्टर को बेचती है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी टेक्स प्लेस बिटवीन इन्वेस्टर्स। मतलब क्या है, कि जो इन्वेस्टर ने प्राइमरी मार्केट में खरीदे थे या फिर जो करंट इन्वेस्टर्स हैं, उनके बीच में बाइंग एंड सेलिंग चलती रहती है, कंपनी इजंट इन्वॉल्व्ड एट ऑल। कहने का मतलब क्या है, कि इन्वेस्टर आपस में ही शेयर एक दूसरे को बेचते रहते हैं, जब प्राइस शेयर का बढ़ता है या कम होता है वो आपस में एक दूसरे को शेयर बेचते रहते हैं, कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कंपनी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होती सेकेंडरी मार्केट में। कंपनी का कोई लेना देना नहीं है कि वो शेयर किस इन्वेस्टर के हाथ में जा रहा है, वो शेयर का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो किसके पास है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने सिक्योरिटीज को सेल कर दिया प्राइमरी मार्केट में, उनके हाथ में कैश आ गया, अब वो सेकेंडरी मार्केट में उन सिक्योरिटीज का जो होता है उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगला है प्राइस डिटर्मिनेशन। मतलब क्या है, कि सिक्योरिटीज का प्राइस कौन डिटरमाइन करता है। देखो, प्राइमरी मार्केट में प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। मतलब क्या है, देखो उन्हें चाहिए पैसा, तो वो डिसाइड करेंगे कि एक शेयर की कितनी वर्थ होगी और वो कितने शेयर इशू करेंगे, और फिर उसके थ्रू उनको अल्टीमेटली कितने 100 करोड़ या कितने 10 करोड़ या जितने भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको वो रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। बट सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर का प्राइस होता है वो डिटरमाइन किया जाता है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ सिक्योरिटी। मतलब क्या है, कि जो सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज होता है इन्वेस्टर्स के बीच में शेयर्स का, आपस में लेना देना होता है, वो जो प्राइस होगा वो तय होगा सप्लाई और डिमांड पे। इस पे मैं ऑलरेडी एक बड़ी लंबी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे किसी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है या कैसे उसका प्राइस डिटरमाइन होता है, वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो किसी शेयर का प्राइस तब बढ़ता है जब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है सप्लाई से, और किसी शेयर का प्राइस तब घटता है जब उसकी डिमांड कम होती है सप्लाई के मुकाबले। इकोनॉमिक्स के थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे, बस मोटी बात यह है कि डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, डिमांड कम तो प्राइस कम। तो क्या है, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स आपस में सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस से प्राइस तय करते हैं। अगला क्या है, लोकेशन। नो फिक्स लोकेशन। मतलब क्या है, कि जो प्राइमरी मार्केट है उसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, वो कोई सिचुएशन, मतलब वो कोई एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है। कहने का मतलब क्या है, कि देखो यहाँ पे मोटी बात ये है कि प्राइमरी मार्केट जो है, मैं आपको यहाँ पे अगर आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दूं, प्राइमरी मार्केट कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है प्राइमरी मार्केट का। वो बस क्या है, कि एक तरीके से कंपनी को एकदम पैसे की रिक्वायरमेंट आई, उसने पब्लिक में कह दिया कि अब मुझे पैसा चाहिए, और पब्लिक ने उनमें आके उनके शेयर खरीद लिया और इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बनती कि कंपनी प्राइमरी मार्केट की कोई स्पेसिफिक लोकेशन हो, कहीं किसी भी कंट्री में कहीं भी किसी कंपनी को जरूरत पड़ेगी और वो बता देगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है वो खरीद लेगा। बट सेकेंडरी मार्केट स्पेसिफिक लोकेशंस पे है, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। तो ये क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंजेस की एक स्पेसिफिक लोकेशन है, एक फिक्स लोकेशन है, जहां पे जो है सिक्योरिटीज आपस में इन्वेस्टर बेचते हैं आपस में एक दूसरे को, और दूसरे इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं। तो ये स्पेसिफिक लोकेशन में है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार शेयर मार्केट में तो हम कहीं से भी खरीदा बेची कर लेते हैं, कि मैं यहाँ बैठे हुए कंप्यूटर से अपने खरीद बेच सकता हूँ शेयर मार्केट में,
तो होता क्या है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप इंडिया में कहीं भी बैठ के स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदा बेची कर सकते हो। आप कहीं भी बैठ के अपने ब्रोकर को कह सकते हो कि भाई मेरे को ये शेयर खरीदने हैं, मुझे ये शेयर बेचने हैं। बट बात ये है कि अल्टीमेटली जो ऑर्डर है, आपका ब्रोकर भी वो ऑर्डर या आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है खरीदने या बेचने का, वो अल्टीमेटली जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की दिल्ली में की ब्रांच में या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मुंबई के ब्रांच में। और फिर वहीं पे स्टॉक एक्सचेंज में, वहीं जो मैं कहता हूं हमेशा स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स की सब्जी मंडी है, वहीं पे जो आपका ट्रांजैक्शन है वो सेटल होगा। यानी अगर आपने बेचा है अपने शेयर तो आपको पैसे वहीं मिलेंगे और आपका शेयर वहीं पे जो खरीदने वाला है उसे दे दिया जाएगा। लास्ट डिफरेंस है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि कौन सी मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है कंपनी को, किस वे में, यानी कंपनी के हाथ में पैसा देने में कौन सी मार्केट कैसे हेल्प करती है। तो प्राइमरी मार्केट द फ्लो ऑफ फंड इज फ्रॉम इन्वेस्टर टू कंपनी दैट इज डायरेक्टली प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं ऊपर कई बार कह चुका हूं कि जो प्राइमरी मार्केट है उसमें पैसा सीधा इन्वेस्टर से सीधा कंपनी के हाथ में जाता है। तो डायरेक्टली प्रमोशन होता है कैपिटल फॉर्मेशन का, डायरेक्टली कंपनी के हाथ में पैसा जाता है। बट सेकेंडरी मार्केट के केस में इनहैंसेस लिक्विडिटी, दैट इज सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसका क्या कहने का मतलब है कि देखो, ऑल्दो सेकेंडरी मार्केट में पैसा जो है, इन्वेस्टर आपस में एक दूसरे को शेयर बेचते रहते, तो पैसा जो है वो कंपनी के हाथ में तो जाता नहीं, बट स्टिल सेकेंडरी मार्केट प्रमोट करती है कैपिटल फॉर्मेशन में इनडायरेक्टली। कैसे? सोचो सेकेंडरी मार्केट ना ही होती, हम सोचते हैं कि सेकेंडरी मार्केट नहीं एग्जिस्ट करती एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। उसमें होता क्या, प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी है वो इन्वेस्टर को शेयर बेच देती और पैसा ले लेती। अब जो शेयर है वो इन्वेस्टर के हाथ में है, बट इन्वेस्टर उस शेयर का करे क्या, उसके लिए वो वर्थलेस है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं शेयर, बट वो शेयर का करेगी क्या, उसको तो कुछ शेयर से मिलना नहीं है। तो उसको इन्वेस्टर को जो है पैसा मिलेगा शेयर से जब वो शेयर को बेचेगा। अब वो शेयर बिकेगा कहाँ, शेयर बिकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो इसी वजह से सेकेंडरी मार्केट हेल्प करती है इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में। अगर सेकेंडरी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर जो इन्वेस्टर ने शेयर खरीदे थे प्राइमरी मार्केट में वो उन्हें बेच नहीं पाते। तो फिर क्या होता कि वो एट द फर्स्ट प्लेस शेयर खरीदते ही नहीं, क्योंकि अगर वो बिक नहीं सकते तो वो ऐसी चीज खरीदेंगे कि जो बिक नहीं सकती और उन्हें पैसा नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो इस वजह से सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली हेल्प करती है कंपनीज को अपने शेयर बेचने में। नहीं तो सेकेंडरी मार्केट के बिना एट द फर्स्ट प्लेस इन्वेस्टर कंपनी के शेयर खरीदते ही नहीं, यानी प्राइमरी मार्केट में खरीदते ही नहीं। तो फिर अब ये टॉपिक को यहीं खत्म करते हुए प्लीज वीडियो लाइक करना, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में नीचे बता सकते हो। मैं उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा या फिर इस वीडियो को दोबारा बनाने की ट्राई करूंगा। तो बाय।